तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है दोस्तों टेक्नो आके। तो दोस्तों मेरा नाम है आगे अंसारी। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। आज जो है एक बहुत ही बड़े जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे इंडिया में बनने वाला है, उसकी एक अपडेट आई है। वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे वो कौन से एयरपोर्ट है जो अभी नया बन रहा है। गैस करो कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, वो दिल्ली में एक एयरपोर्ट बन रहा है। आपने शायद इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाल भी दी थी उसकी, जी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो कि दिल्ली में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। उसी के बारे में एक नई अपडेट आया है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर जाना। दोस्तों ये अपडेट आया है, जी हाँ, इसकी हेडलाइन है टाटा करेंगे जेवर एयरपोर्ट का निर्माण, जानिए प्रोजेक्ट की खूबियाँ। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे जो टाटा हैं, जो आपको पता है रतन टाटा जी उनकी कंपनी है, उन्होंने इस काम को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। ये अब वो है जितना भी एयरपोर्ट का जितना भी सारा काम होगा वो सब रतन टाटा जी की कंपनी ही हैंडल करेगी, सब वो ही अपडेट करेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ी बड़ी खबर है। देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को सौंपा गया है। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी कि YIAPL की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक टाटा प्रोजेक्ट इस परियोजना के लिए इंजीनियरिंग, निर्माण सामग्री की आपूर्ति और निर्माण से जुड़ी तमाम गतिविधियों को पूरा करेंगी। YIAPL की ओर से निकाले गए ग्लोबल टेंडर के लिए अंतिम रूप से 3 कंपनियों को चयनित किया गया, यानी कि चुना गया था। इन 3 कंपनियों में से अब टाटा प्रोजेक्ट को यह काम सौंप दिया गया है। अब जो हमारी हेडलाइन है वह देश की नामचीन और चुनिंदा कंपनियों में शामिल है टाटा प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने पता ही होगा कि चुनिंदा कंपनियों में बिजनेसमैन या हर किसी कंपनी में टाटा जी की कंपनी बेस्ट होती है, उनका नाम तो सुना ही होगा, चुनिंदा कंपनियों में से है वो। तो देश में निर्माण परियोजनाओं पर काम करने के लिए टाटा प्रोजेक्ट का बड़ा नाम है। टाटा ग्रुप की यह कंपनी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए टर्मिनल, रनवे, एयरसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, मूलभूत सेवाएं, लैंडसाइड फैसिलिटी और एयरपोर्ट के लिए ज़रूरी इमारतों का निर्माण करेगी। आपको बता दें कि टाटा प्रोजेक्ट इस वक्त दिल्ली के संसद भवन की नई इमारत, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर के अलावा मुंबई, पुणे, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद और चेन्नई में मेट्रो परियोजनाओं पर काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इस टाइम जो रतन टाटा जी की कंपनी वो इन जगहों पे काम कर रही है, जो आपको मैंने बता दिए। दोस्तों भारतीय संस्कृति और स्विस टेक्नोलॉजी का संगम होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। यहाँ तो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बताया गया है कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारतीय संस्कृति, आतिथ्य और स्विस टेक्नोलॉजी का संगम होगा। यह अत्याधुनिक, आत्मनिर्भर और भारतीय परंपराओं से प्रभावित आर्किटेक्चर पर बनेगा। कंपनी ने बताया कि इस हवाई अड्डे का निर्माण कुछ इस ढंग से किया जाएगा कि पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचे। यह एयरपोर्ट पूरी तरह डिजिटलाइज होगा। यहाँ से यात्री कॉन्टैक्टलेस यात्रा कर सकेंगे। परिवारों, बुजुर्गों और उद्यमी यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं इस हवाई अड्डे पर विकसित की जाएंगी। तो 2024 तक निर्माण पूरा कर लेंगे क्रिस्टोफ श्लेसमैन। तो 2000 कहा बताया जा रहा है कि 2024 तक निर्माण इस एयरपोर्ट का काम पूरा हो जाएगा, एक अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्रिस्टोफ स्लेनमैन ने कहा, हम टाटा प्रोजेक्ट को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इंजीनियरिंग, निर्माण सामग्री की आपूर्ति और निर्माण गतिविधियों से जुड़ा काम देकर बेहद खुश हैं। अब हमारा प्रोजेक्ट अगले चरण में प्रवेश कर गया है। मौके पर जल्दी ही वहीं बड़ी निर्माण गतिविधियां नज़र आने लगेंगी। टाटा प्रोजेक्ट्स के साथ मिलकर हम वर्ष 2024 तक एयरपोर्ट का पैसेंजर टर्मिनल, रनवे और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी दोस्तों मेरा टंग स्लिप नहीं हो पा रही है, इसमें इतने डिफ़िकल्ट वर्ड है,
तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। इसकी क्षमता 1.20 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष होगी। हम भारत में मजबूत पर्यावरण हितैषी और टिकाऊ विकास वाला वायु यातायात परिवेश तैयार करना चाहते हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश और भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। यह बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाएगा। तो हम भारत का सबसे बड़ा एनवायरनमेंट फ्रेंडली एयरपोर्ट तैयार करेंगे, विनायक पाई। दोस्तों, विनायक पायनी जी ने कहा था ये बात। तो टाटा प्रोजेक्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विनायक पाई जी ने कहा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ा काम हासिल करके हमें गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। टाटा प्रोजेक्ट और YIAPL मिलकर भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक और एनवायरनमेंट फ्रेंडली एयरपोर्ट तैयार करेंगे। हम इसके लिए निर्माण के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करेंगे, जिसकी बदौलत उच्चतम गुणवत्ता हासिल करेंगे। सुरक्षा और टिकाऊ विकास पर खास जोर रहेगा। आपको बता दें कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पैसेंजर टर्मिनल अपने आप में अद्भुत होगा। यह पूरी तरह हरा भरा होगा। ऊर्जा बचाने वाला मॉडल अपनाया जा रहा है। भविष्य की संभावनाओं और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पैसेंजर टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। तो अब बात आती है एयरपोर्ट का डिज़ाइन टिकाऊ विकास पर आधारित। दोस्तों, डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने कहा था एयरपोर्ट का डिज़ाइन टिकाऊ विकास पर आधारित होगा। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह जी ने कहा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डिज़ाइन टिकाऊ विकास पर अधिक आधारित है। यह देश का पहला नेट ज़ीरो एमिशन एयरपोर्ट है। मतलब इस एयरपोर्ट से किसी भी तरह का कार्बन उत्सर्जन और सीवर बाहर नहीं निकलेगा। इस हवाई अड्डे का निर्माण हरित आधारभूत ढांचे को अपनाकर किया जाएगा। हवाई अड्डे ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी विकसित की जाएगी। 25 नवंबर 2021 को पीएम मोदी जी ने किया था शिलान्यास। इससे पहले जो मेरी एक वीडियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस एयरपोर्ट से रिलेटेड जब उन्होंने मोदी जी ने शिलान्यास किया था, तो मैंने उस पर ही वीडियो बना के डाल रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। फिलहाल अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आपको कुछ बातें मैं यहीं से आपको बता दे रहा हूँ। तो जो आपको बता दें कि ज़्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी ने वर्ष 2019 में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए बिड हासिल की थी। तब से लेकर अब तक इस दिशा में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आ गए हैं। इसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस, कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट, आर्किटेक्ट का चयन, ब्रांड आइडेंटिटी, शेयर होल्डर एंड स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट, मास्टर प्लान से जुड़ी मजदूरियां, डेवलपमेंट प्लान, SBI के साथ वित्तीय समझौता और ईंधन की उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण काम पूरे किए गए हैं। 1 अक्टूबर 2021 से कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन शुरू हो चुकी है। 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हवाई अड्डे का शिलान्यास कर चुके हैं। हवाई अड्डे के लिए भूमि का समतलीकरण यानी कि एक सा समतलीकरण और 4 दीवारी का निर्माण चल रहा है। तीनों विकास प्राधिकरण की एयरपोर्ट में हिस्सेदारी। अब बात आती है कि इसमें हिस्सेदारी किन किन लोगों की है। तो आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट में 2 समूह हिस्सेदार हैं। पहला है सरकारी और दूसरा है प्राइवेट समूह। सरकारी समूह में उत्तर प्रदेश सरकार और जनपद के तीनों प्राधिकरण जैसे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी की हिस्सेदारी है। प्रदेश सरकार और नोएडा प्राधिकरण में यानी कि 37.5% की हिस्सेदारी है। 37.5 में दूसरी 37.5% की हिस्सेदारी है। ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण की 12.5% की हिस्सेदारी है। इसके आधार पर सभी ने पैसा दिया है। चारों ने मिलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई है। तो एयरपोर्ट में 2 समूह के 6 हिस्सेदार हैं, यानी कि 2 समूह के 6 हिस्सेदार हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निर्माण 2 समूह के 6 हिस्सेदार मिलकर कर रहे हैं। इनमें
एक सरकारी हिस्सेदारों का समूह है, दूसरा समूह प्राइवेट पार्टनर्स का है। सरकारी समूह में उत्तर प्रदेश सरकार, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी शामिल हैं। दूसरे समूह में ज़ूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ईजी की भारतीय कंपनी के साथ आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल हो गई हैं। सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट के लिए 3,725 करोड़ रुपए के वित्त पोषण को स्वीकृति दी है। यह पैसा कर्ज और इक्विटी के रूप में दिया गया है। ये पैसा जो है एक कर्ज के तौर पर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो पैसा दिया है, इसको कर्ज के तौर पर दिया है। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो मैंने आपको इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने के साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए या किस एयरपोर्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं बाकायदा सबके कमेंट रीड भी करता हूँ और सबके कमेंट के जवाब देने की कोशिश भी करता हूँ। दोस्तों आपका एक लाइक और आपका कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। दोस्तों अब मेरी रोज़ाना वीडियो आएंगी। अगर आपको ऐसी वीडियो की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको ऐसे ही देश भर में एयरपोर्ट से रिलेटेड या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस यूट्यूब चैनल पे ऐसी एयरपोर्ट से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी ऐसी एयरपोर्ट से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद एंड टेक केयर। तो सॉरी दोस्तों, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लीजिए। मेरा यूज़र नेम है 87 आकिब अंसारी। अगर आप सिंपली आपको वहाँ से फॉलो नहीं कर मिला तो उसका लिंक भी, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सिंपली जाके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।